हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ की न्यू बुक संतूर का सेकंड चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स कवर करेंगे। लेट अस रीड। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक लिटिल बॉय था जो विलेज में रहता था, गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। ग्रेड 4 मतलब वो फोर्थ क्लास में पढ़ता था। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. वो एक बहुत ब्राइट बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था और वो ऐसा बॉय था जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो खेलता था। But most of all, he loved to play with his little pet kid named Tara. पर सबसे ज़्यादा उसे पसंद आता था अपने लिटिल पेट के साथ खेलना, जो एक किड था। किड माने लैम्प का छोटा बच्चा। गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 आर कॉल्ड किड्स। वो गोट्स जो 6 मंथ से भी छोटी होती हैं उन्हें किड्स कहते हैं। तो फिर इसके पास एक किड था इसका एज अ पेट। इसके पास एक किड था, उसका नेम था तारा। तारा वॉज अ 5 month old kid. जो तारा एक 5 month old किड थी। मिल्की वाइट इन कलर, उसका कलर मिल्की वाइट था, दूध जैसा वाइट कलर था उसका। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप। एक दिन जब चिन्ना अपने स्कूल से घर आ रहा था तो फिर चिन्ना चाचा की शॉप पे रुक जाता है। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. उसे एक पेयर दिखता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और शाइनी टिंकलिंग बेल्स का। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. फिर वो अंदर जाता है अपने और शॉपकीपर से बिल्कुल पोलाइटली पूछता है कि बोलता है कि मुझे एक बार टिंकलिंग बेल्स दिखा दो। टिंकलिंग बेल्स वो बेल्स मतलब जो बजती हैं जब टिंकल टिंकल की आवाज़ आती है। 10 rupees प्लीज, चाचा सेड। फिर जो चाचा थे वो कहते हैं कि 10 रुपीज़ होंगे। वो बेल का प्राइस 10 रुपीज़ था। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। चिन्ना को वो बेल बहुत ज़्यादा पसंद आई तो फिर उसने अपनी पॉकेट में हैंड डाला पैसे निकालने के लिए, मनी निकालने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये देख के कि उसके जो पैसे थे, जो मनी था, वो मिसिंग है, वो गायब है। ओ वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। फिर वो कहता है कि ओ मेरे वो पैसे कहाँ गए, मेरे वो मनी कहाँ गया जो मुझे दादाजी ने कल दिए थे। He searched all his pockets but couldn't find the money. फिर उसने अपनी सारी पॉकेट सर्च की पर उसे मनी नहीं मिला, पैसे नहीं मिले उसे। Feeling sad, he returned the tinkling bells to चाचा and began walking home. वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है तो फिर वो बेल्स दे के अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। Chinna reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. He went inside and dropped his bag on the study table. चिन्ना घर पहुंच जाता है, फिर वो अपने शूज़ को निकाल के एक कॉर्नर में साइड में रख देता है और अंदर जाके अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पे रख देता है। He sat on the chair and rested his head on the table. वो चेयर पे बैठ जाता है और अपने सिर को टेबल के ऊपर रख के रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। His mother Kamla, who had been watching all this, came to चिन्ना. उसकी मदर कमला जो ये सब देख रही थी वो चिन्ना के पास आती है। She asked gently, "What happened, चिन्ना?" फिर वो बिल्कुल जेंटली से पूछती है, बिल्कुल प्यार से आराम से पूछती हैं कि चिन्ना क्या हुआ।
कमला laid her hand softly on his shoulders. जो कमला थी, उसकी मदर थी कमला, वो अपने हैंड को सॉफ्टली उसकी शोल्डर पर रखती है, चिन्ना की शोल्डर पर. At once चिन्ना hugged her and started crying. और फिर जो चिन्ना था वो उन्हें हक कर लेता है अपनी मदर को और रोने लग जाता है. On seeing this, Kamla wiped his tear. After a while, Chinna told her about the missing money. ये सब देखने के बाद जो कमला थी, उसकी मदर थी, वो उसके टीयर्स को वाइप करती है, साफ करती है. और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो चिन्ना था वो अपने गुमे हुए पैसे, मिसिंग मनी के बारे में अपनी मदर को बताता है. Kamla consoled him saying, "I'm so sorry, dear. It's okay. Don't cry. I'll give you money to buy the bells." Kamla consoled him. Consoled him उसे मतलब मनाते हुए कहती है, उसे शांत कराते हुए कहती है कि I'm so sorry बेटा, dear. मतलब वो उन्हें शांत करा रही थी कि रो मत, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी वो बेल को लाने के लिए. बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद द मनी इन द फ्यूचर. फिर वो कहती हैं कि बट तुम ये श्योर रहना कि तुम अपने मनी के साथ केयरफुल रहोगे फ्यूचर में, ध्यान से रखोगे अपने मनी को. चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. चिन्ना स्माइल करता है और कहता है कि हाँ श्योर अम्मा. अम्मा मतलब मम्मी. दैट्स माई बॉय, चीयर अप. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamla said warmly. फिर वो कहती है, कमला कहती है That's my boy. फिर वो उसे cheer up करके कहती है कि अब हम मार्केट चलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने के लिए. कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट. फिर कमला और चिन्ना दोनों मार्केट चले जाते हैं. They bought apples, mangoes, tomatoes, brinjals. Chinna also wanted pineapples, so they stopped at the pineapple stall. फिर जो कमला और चिन्ना थे वो मार्केट चले जाते हैं. फिर वहाँ पे वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे एप्पल, मैंगोज, टमाटोज, ब्रिंजल्स. और जो चिन्ना था, चिन्ना को पाइनएप्पल भी चाहिए था, तो फिर वो पाइनएप्पल के स्टॉल पर रुक जाते हैं. What is the cost of the pineapple? Kamla asked. कमला फिर वो जो शॉपकीपर था उससे पूछती है कि पाइनएप्पल की कॉस्ट क्या है, पाइनएप्पल कितने रुपए के हैं. 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर. ये 45 रुपीज़ के ईच हैं, मतलब एक 45 रुपीज़ का है. Kamla bought 2 pineapples and gave him a 100-rupee note. She asked Chinna to take the change. Then she went to other shops to buy some more fruits. फिर जो कमला थी वो पाइनएप्पल लेती है, 2 पाइनएप्पल लेती है और 100 रुपी नोट देती है शॉपकीपर को, फ्रूट सेलर को. और चिन्ना को कहती है कि तुम चेंज लेके आ जाना. फिर वो दूसरी शॉप्स पर और फ्रूट्स लेने चली जाती हैं. The fruit seller gave Chinna 2 10-rupee notes. Hiding a mischievous smile, Chinna ran to his mother. फिर जो फ्रूट सेलर था वो चिन्ना को 2 10 रुपीज़ के नोट दे देता है. उसे देना 1 था पर वो 2 दे देता है गलती से. तो फिर मिस्चीवियस माने शरारती सी, नटखट सी. फिर जो चिन्ना था वो अपनी स्माइल को छुपा के अपनी मदर के पास भाग के चला जाता है. अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक. कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चिन्ना. फिर वो चिन्ना अपनी मदर पास जाकर कहता है कि अम्मा, क्या आपको पता है कि जो फ्रूट सेलर था उसने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गलती से. फिर वो कहता है कि क्या मैं इनसे बेल और चॉकलेट ले सकता हूँ. विस्पर्ड चिन्ना. विस्पर्ड माने धीरे से बोलना, खुसफुसा के बोलना. चिन्ना, दैट्स वेरी बैड. इट इज स्टीलिंग. हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला. फिर वो उसकी जो मदर थी वो चिन्ना को गुस्सा करते हुए कहती है कि चिन्ना, ये बहुत बुरी बात है, ये चोरी होती है.
फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे पैसे गुम हो गए थे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। फिर चिन्ना कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सैड और एंग्री फील हुआ था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। फिर वो कहती है कि जो फ्रूट सेलर था उसे भी ऐसा ही सेम फील होगा जब उसे अपनी मिस्टेक का पता चलेगा। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। फिर वो बिल्कुल जेंटली से प्यार से बोलती है कि एक गुड बॉय बनो और जाओ पैसे दे के आओ। मतलब उसका मीनिंग ये था कि गुड बॉय बन के पैसे दे के आओ। चिन्ना looked at his mother thoughtfully. He ran back to the fruit seller to return the extra money. The fruit seller was very happy. You are an honest boy, he praised him. फिर चिन्ना अपनी मदर की तरफ थॉटफुली देखता है, कुछ सोचते सोचते देखता है और फिर भाग के चला जाता है फ्रूट सेलर के पास पैसे वापस देने के लिए, जो एक्स्ट्रा मनी था उसे वापस करने के लिए। फिर जब फ्रूट सेलर को उसने पैसे दिए, जो फ्रूट सेलर था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है क्योंकि उसे उसके पैसे मिल गए। और फिर वो चिन्ना की तारीफ़ भी करता है, कहता है कि तुम एक ऑनेस्ट बॉय हो, सच्चे बॉय हो। चिन्ना ran back to his mother. Kamla felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. फिर जो चिन्ना था वो अपनी मदर के पास वापस भाग के चला जाता है और कमला भी उसकी जो प्लीजिंग थी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है चिन्ना की ऑनेस्टी से, बहुत ज़्यादा खुश फील करती है चिन्ना की ऑनेस्टी से और चिन्ना को चाचा की शॉप पे ले जाती है टिंकलिंग बेल्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। वेट, कॉल्ड चिन्ना, डू यू स्टिल हैव द बेल्स? येस आई डू, सेड चाचा। चिन्ना पेड हिम 10 rupees and they both happily walked home. फिर जो चाचा थे वो चाचा की शॉप पे चले जाते हैं और जो चाचा थे वो चाचा अपनी शॉप को क्लोज करने ही वाले थे। फिर जो इतने में चिन्ना चिल्ला के बोलता है, वेट, क्या आपके पास अभी भी वो बेल्स हैं? फिर चाचा कहते हैं, हाँ मेरे पास है। फिर वो जो चिन्ना था, चिन्ना उन्हें 10 rupees पे करके वो अपने घर चले जाता है खुशी खुशी से। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि उसे उसकी बेल मिल गई। The bells were tinkling in Chinna's pocket. Hearing the sound of bell, Chinna's pet kid Tara came running out. Chinna happily tied the tinkling bells around Tara's neck. फिर वो जो बेल्स थी उन बेल्स की टिंकलिंग सुन के, टिंकलिंग की आवाज़ सुन के, वो जैसे छन 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 कर रही थी उसकी पॉकेट में, चिन्ना की पॉकेट में। तो फिर उसकी आवाज़ सुन के जो चिन्ना की जो पेट थी तारा, वो बाहर आ जाती है भाग के और चिन्ना उसे हैप्पीली उसके गले में टिंकलिंग बेल्स को बांध देता है। अब इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेटेस्ट थिंक के क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।